सभी का द साइंस मैजिक स्टडी में फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आरबीएससी 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स के लिए हम 80 बाई 80 सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। जिन सभी 4 क्लासें की हैं अभी, उनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन सब की क्लासें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख करके देख सकते हैं। अब देखो, हम यहाँ चलने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर 5 है सांतत्यता तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने वाले हैं। यहाँ हमें किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे? वस्तुनिष्ठ टाइप का एक प्रश्न मिलेगा, रिक्त स्थान संबंधी भी हमें एक प्रश्न मिलेगा और लघुचात्मक 3 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके पास पेपर में 5 प्रश्न आने वाले हैं, जो 8 नंबर की प्रश्नावली है। अब हम बात करते हैं यहाँ सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो एक आएगा। इसके लिए हमने 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटे हैं जो वस्तुनिष्ठ टाइप के हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। देखो, पहला जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ टाइप का, f(x) बराबर sin x स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए। यहाँ इस साइड में हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, f(x) बराबर sin और फिर है x स्क्वायर। तो f डैश x हमें ज्ञात करना है। अवकलन ज्ञात करते हैं तो डैश लगा सकते हैं एक बार। साइन का अवकलन होगा cos, तो ये x स्क्वायर ऐसा। देखो, अवकलन करते समय ध्यान रहे, पूरी स्टेप में कुछ भी बिना अवकलन के नहीं छूटना चाहिए। यानी इस पूरे पद में सभी यहाँ साइन का, x का, पावर का, इनका सबका अवकलन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने साइन का किया, तो साइन का कोस होता है, ये थीटा की जगह तो एक बार तो ऐसा कैसा रख दिया। हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई में करना होगा। x स्क्वायर का करेंगे तो पावर का करेंगे तो 2x आ गया, और x का करेंगे x के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x इंटू कोस x स्क्वायर, ये आएगा। ये किस ऑप्शन में है, यहाँ ये देखते हैं किस ऑप्शन में। 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन डी में है। तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न में। तो यहाँ देखो, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ भी अवकलन ही ज्ञात करना है। f(x) बराबर कोस साइन x का अवकलन ज्ञात कीजिए। यहां लिख देता हूं, f(x) बराबर कोस साइन x, इसका अवकलन निकालना है। तो देखो, f डैश x के सापेक्ष अवकलन करना है। कोस का अवकलन होगा माइनस का साइन, ये साइन एक बार थीटा में है तो ऐसा आ जाएगा इनटू में। अब इस कोस क्या की, तो थीटा में साइन x है, इसका भी करना पड़ेगा। साइन x का अवकलन होगा कोस x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। यानी माइनस का साइन किसमें हो, माइनस साइन x इंटू साइन, और ये कोस x इंटू में। तो ये तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में है, डी में। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है ये सही इसका आंसर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मैं आशा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। मैं थोड़ा फास्टली इसलिए करा रहा हूँ कि अब बहुत ही कम टाइम है हमारे पास में, तो जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखो, यदि x माइनस वाई बराबर पाई, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। यानी x माइनस वाई बराबर पाई है, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और पाई अकेला कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इस 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस dy अपॉन dx बराबर माइनस का 1, यानी dy अपॉन dx का मान क्या आ गया, 1। इसका अवकलन क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऑप्शन जो डी है वो इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में। देखो, यदि y बराबर e की पावर cos x, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी अवकलन करना है। y बराबर e की पावर cos x है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। यानी dy अपॉन dx हमें ज्ञात करना है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो e की पावर cos x है, तो ये e की पावर cos x ऐसा कैसा आ जाएगा। लेकिन e यहाँ cos x है, x होता है तब तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ cos x है तो cos x का मल्टीप्लाई में और करना पड़ेगा अवकलन। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन x। तो ये किस ऑप्शन में है, माइनस साइन x इंटू ई की पावर cos x, तो ये ऑप्शन डी में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, f(x) बराबर साइन x प्लस बी का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ आप किसी भी
प्रश्नावली से जो छोटे प्रश्न हैं उनको छोटे नहीं, क्योंकि उन्हीं में से आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न और रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। तो देखो एफ एक्स बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स बराबर है साइन ए एक्स प्लस बी, एफ डैश एक्स निकालना है, अवकलन ज्ञात करना है एक्स के सापेक्ष, साइन का अवकलन कोस, तो यहां जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, ये थीटा में है, ऐसा कैसा आ गया, ए एक्स प्लस बी का और करना है गुणा में, तो ए एक्स में तो ए आ गया, एक्स का 1 हो गया, प्लस बी का करेंगे तो 0, तो ए ऐसा कैसा ए आ गया, एफ डैश एक्स क्या आ गया, ए पहले आ जाएगा, ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा ए कोस ए एक्स प्लस बी। ये किस ऑप्शन में, यहां है ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये है इसमें, तो ये इसका सही आंसर होगा। हमने यहाँ 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब करने वाले हैं हम रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न। तो रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न देखते हैं क्या है। तो रिक्त स्थान प्रश्न मैंने अभी बताया कि आप रिक्त स्थान संबंधी प्रश्नों के लिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आप छोटे प्रश्नों पर जरूर ध्यान दें, जो कि 5.2, 5.3 ये जो एक्सरसाइज हैं इनसे जरूर आपके पास पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं जो पेपर जो ब्लूप्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग लिए हैं, और जो बोर्ड ने जो पेपर डाला था उसी का भी मैंने विश्लेषण करके फिर ये क्वेश्चन छांटे हैं। तो यहाँ देखते हैं हम रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न करने वाले हैं। रिक्त स्थान, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, y बराबर साइन log x, तो यहां x का मान ग्रेटर देन 0 है, तो dy अपॉन dx के बराबर होगा। इस साइड में हम हल कर करके यहां लिख देंगे। तो देखो y बराबर क्या है हमारे पास में, साइन log x, ठीक है। अब यहां अगर हम dy बाई dx निकाले यानी x के सापेक्ष अवकलन करें, तो पहले साइन का करना होगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस, और ये आ जाएगा log x, ठीक है। अब log x का और करना है हमें मल्टीप्लाई में, क्योंकि सभी चीजों का होना चाहिए। log x का करेंगे तो 1 बाई x आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, यानी यहां हमारे पास आ जाएगा कोस log x बटा में x आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास जो रिक्त स्थान है इसमें हमें क्या भरना होगा, यहाँ भरेंगे हम कोस log x और बटा में क्या भरेंगे x भरेंगे, तो ये यहाँ हम रिक्त स्थान भरेंगे। अब चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। देखो y बराबर e की पावर x क्यूब, तो dy अपॉन dx के बराबर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको रिक्त स्थान संबंधी जो भी प्रश्न होंगे उनमें पूछे जाएंगे। तो देखो यहां हम करने वाले हैं इसके लिए आंसर y बराबर e की पावर x क्यूब, अवकलन करेंगे dy अपॉन dx। e की पावर x है तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, ठीक है। e की पावर x क्यूब तो ऐसा कैसा आ गया। अब x क्यूब का और करना है, x क्यूब का करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा, क्योंकि x की पावर जो n होता है ना इसका अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, यानी पावर पहले आ जाती है। तो x की पावर 3 है तो 3x स्क्वायर आ गया, x का कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ क्या लिखने वाले हैं 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ये किस ऑप्शन में होगा, सॉरी यहाँ हमारे पास रिक्त स्थान संबंधी है तो यहाँ हम भरेंगे 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ये भरेंगे यहाँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास में ये है, यदि x के बराबर है a cos थीटा और y के बराबर है a sin थीटा, तो dy अपॉन dx बराबर होगा। यानी यहां हमें जो समीकरण दी है ये एक प्राचलिक समीकरण है और इसके अनुसार हमें निकालना है dy अपॉन dx, और यहाँ जो प्राचल है वो है थीटा, यानी x के बराबर कोई थीटा में फंक्शन है और y के बराबर भी थीटा में कोई फंक्शन है।
यहाँ से dx अपॉन डी थीटा निकाल ले फर्स्ट वाले से, इससे dy अपॉन डी थीटा, और dx अपॉन dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का भाग देते हैं तो हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। यानी जो x बराबर a है, a cos थीटा है, और y बराबर है a sin थीटा। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं dx अपॉन डी थीटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए तो कांस्टेंट cos थीटा का माइनस, और ये sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से dy अपॉन डी थीटा, ए तो ऐसा कैसा रहेगा sin थीटा का cos थीटा, a इंटू cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है dy अपॉन dx, इट मीन्स dy अपॉन डी थीटा बटा dx अपॉन डी थीटा। तो यहाँ dy अपॉन dx इसकी इक्वल क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा यानी a cos थीटा बटा माइनस a sin थीटा। a से तो a कैंसिल हो रहा है, माइनस तीन ऐसा कैसा cos थीटा बटा sin थीटा यानी cot थीटा। इसका मतलब यहाँ जो ब्रैकेट है, हम ये रिक्त स्थान है, इसमें हम क्या भरेंगे, dy अपॉन dx का मान मिला है माइनस का cot थीटा, तो यहाँ ये ऑप्शन में भरेंगे हम। आगे चलते हैं हम, देखो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर डॉट डॉट होगा। यानी यहाँ हम करने वाले हैं द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन यानी हमें दो बार अवकलन करना है। दो बार अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, अगर दो बार अवकलन करें हम तो y बराबर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस 2। एक बार अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy अपॉन dx मिलेगा। अगर dy अपॉन dx निकाले तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 3x का अवकलन 3x का 1 हो गया, और ये 2 का 0 हो गया। पुनः अवकलन करते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, 2x का अवकलन 2 और 3 का 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ जो रिक्त स्थान में भरेंगे हम, ये बनने वाले हैं, यहाँ आएगा 2, तो यहाँ मैं भर देता हूँ 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y के इक्वल है tan इनवर्स x, तो ये पूछ रहा है कि द्वितीय अवकलन ज्ञात करो, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर होगा, यही पूछा। ठीक है, हम ज्ञात करते हैं कि द्वितीय अवकलन में क्या आएगा। देखो यहां लिख लेते हैं, पहली बात तो यहाँ tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, यहां लिखेंगे हम y के इक्वल है tan इनवर्स x, dy अपॉन dx निकाले तो बताओ क्या आएगा। अगर dy अपॉन dx के बराबर निकाले हम तो यहाँ हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। tan इनवर्स x का अवकलन यही होता है। अब पुनः अवकलन करें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ इसकी पावर मान लो 1 मान लेते हैं। अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो -1, यानी इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 ये लिख सकते हैं। पहले तो इस ब्रैकेट की पावर हल करेंगे तो -1 पहले आ जाएगा, माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 और -1, क्योंकि x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है अवकलन का वो होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो n की जगह -1 है तो -1 तो पहले आ गया, और -1 में से एक -1 और कर दिया। अब इस अंदर वाले का और करना पड़ेगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 2 और इंटू में 2x। ये इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ये तो माइनस का चिन्ह, ये 2x और ये बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान आ गया है। तो यहाँ इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, माइनस का 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनने वाला। तो यहाँ हमने रिक्त स्थान संबंधी 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे, जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उनका हल करेंगे। तो देखो यहाँ लघुत्रात्मक प्रश्न कुछ ज्यादा करेंगे हम, क्योंकि लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या यहाँ 3 है। 3 प्रश्न लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। तो इनके लिए देखो हम क्या करने वाले हैं,
जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो 3 होंगे। तो हमारे पास जो अवकलन के जो भी सूत्र हैं वो आपको याद होने ही चाहिए, सभी त्रिकोणमितीय फलनों के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के, और बाकी कुछ जो स्टैंडर्ड यहाँ हमारे पास फॉर्मूले वो भी याद होने चाहिए। अब हम यहाँ करने वाले हैं लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, जो 5.1 एक्सरसाइज है सातत्य उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वो मैं एक प्रश्न लिखता हूं, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर यहां है के कोस एक्स बटा पाई माइनस 2x, और ये तो होगा x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है तब, और एफ एक्स का मान 3 होगा जब x इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। इसका मतलब समझ में आया कि जो फलन एफ एक्स है वो पहले से पाई बाई 2 पर संतत है, x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। संतत होने की कंडीशन क्या होती है कि आप आर एच एल ज्ञात कीजिए यानी दाईं सीमा ज्ञात कीजिए, और एल एच एल यानी बाईं सीमा ज्ञात कीजिए, और दिए गए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आर एच एल बराबर एल एच एल और एफ ऑफ ए यानी दिए गए बिंदु पर मान बराबर हो तो दिए गए बिंदु पर फलन क्या होता है, संतत होता है। तो यहां देखो हमारे पास इसने पहले ही कह दिया कि यहाँ x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है, मतलब पाई बाई 2 पर आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर एफ पाई बाई 2 है, तो हमें के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये शर्त लगा लेते हैं हम। तो देखो यहाँ ये शर्त लगाए तो हमें क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले तो मैं थोड़ा जगह कम है, थोड़ा शॉर्ट में करवा देता हूं। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे आर एच एल। तो इसके लिए x ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए पहले एक बार हम फलन लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन, अगर यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी, दोनों के लिए यही फंक्शन काम में आएगा। तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, के कोस एक्स बटा में पाई माइनस का 2x आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ निकालना हमें आर एच एल, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, और यहाँ लिखेंगे x टेंस टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 के ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आर एच एल निकालते हैं तब, और यहाँ एफ एक्स यहाँ रखते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और ये प्लस का चिन्ह, एफ एक्स का मान रख लेते हैं यहाँ के कोस x बटा में पाई माइनस का 2x आ गया, ठीक है। x की जगह रखते हैं a प्लस एच यानी पाई बाई 2 प्लस एच, और s टेंस टू क्या कर लेंगे 0, तो रखते हैं यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ f पाई बाई 2 प्लस का h, और यहाँ पर भी रख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा k कोस, और यहाँ पाई बाई 2 प्लस का h, और इसके बाद क्या आ जाएगा ये पाई माइनस का 2 पाई बाई 2 प्लस का h। इसको हल करते हैं आगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ गया f पाई बाई 2 प्लस का h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ये तो देखो क्या आ गया कोस पाई बाई 2 प्लस एच, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया कोस, और वहां किसका होता है माइनस का, और पाई बाई 2 पे कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो यहां जाएगा माइनस के, और यह जाएगा साइन एच आ जाएगा, यहाँ साइन में चेंज हो गया तो साइन एच बटा ये पाई है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, फिर माइनस पाई बन जाएगा, इस प्लस पाई से कैंसिल, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2h आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस का h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और यह तो आ जाएगा k बाई 2 इंटू साइन h बाई h, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो इस साइड में तो लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f पाई बाई 2 प्लस का 0 जो कि आर एच एल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ k बाई 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ लिमिट s टेंस टू 0 यानी ये स्टैंडर्ड लिमिट, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा k बाई 2 इंटू 1, तो f पाई बाई 2 प्लस 0 यानी ये आ गया k बाई 2, जो इसको हम आर एच एल भी कह सकते हैं, ये इसका मान आ गया।
अब इसी प्रकार हम निकालेंगे LHL का मान। अगर LHL ज्ञात करते हैं तो x लेस देन पाई बाई 2 के लिए फलन लिखेंगे। इसके लिए जो फलन आएगा fx बराबर वही आएगा जो हमारे पास यहाँ RHL में आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू है तो यही आ जाएगा k कोस x बटा पाई माइनस का 2x, यही आएगा। यहाँ देखो हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये fx लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और इसके ऊपर माइनस का चिन्ह, यहाँ तो रख दिया k और ये कोस ये पाई बाई 2 माइनस का h बटा यहाँ देखो पाई माइनस का 2 और यहाँ पाई बाई 2 माइनस का क्या आ जाएगा h, क्योंकि x की जगह हम क्या रखने वाले हैं यहाँ, सॉरी एक बार हम पहले वो रख लेते हैं, ये पूरा वैल्यू नहीं रख करके आगे वाले में रख लेंगे क्योंकि पहले नहीं रखेंगे। तो यहाँ रख लेते हैं हम k कोस x बटा पाई माइनस का 2x। अब रख लेते हैं हम x की जगह तो रखेंगे पाई बाई 2 माइनस का h और h टेंस टू 0, तो यहाँ रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस का h, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ रखेंगे k कोस पाई बाई 2 माइनस का h और नीचे क्या जाएगा पाई माइनस का 2 पाई बाई 2 माइनस का h, यही आएगा। अब देखो यहाँ इसको हल करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ तो रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा, f पाई बाई 2 माइनस का 0 इसके इक्वल देखो कोस पाई बाई 2 माइनस h, कोस इसमें बदल जाएगा साइन में, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, पाई बाई 2 में से कुछ कम हो रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का हो जाएगा k साइन h बटा यहाँ इसके पहले लिमिट h टेंस टू 0 भी है वो भी लगा लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा पाई फिर माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पाई से पाई हट जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2h आ जाएगा, प्लस का 2h f पाई बाई 2 माइनस का 0 पहले वाले की तरह k बाई 2 तो कांस्टेंट रह जाएगा और साइन h बाई h और इसकी h टेंस टू 0 जो लिमिट है इसका मान हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा k बाई 2 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया हमारे पास LHL का, ठीक है। तो इसका मतलब अब x बराबर पाई बाई 2 पर f पाई बाई 2 का मान कितना आएगा, f पाई बाई 2 का मान देखो इसने पहले से दिया 3, ये लो 3 मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। अगर यहाँ 3 रखा है तो यहाँ देखो RHL बराबर LHL बराबर f पाई बाई 2, क्योंकि संतत है पहले से दिया है, ये तो क्या किया है ये हमें दिया है पहले से, ठीक है। यहाँ रखो k बाई 2 और बराबर में k बाई 2, यहाँ रखेंगे k बाई 2 बराबर बटा k बाई 2, सॉरी k बाई 2 बराबर k बाई 2 बराबर यहाँ रखेंगे 3, तो यहाँ से हम k बाई 2 बराबर 3 रखें यानी k का मान कितना आ जाएगा 6, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आगे वाला जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो अवकलन से संबंधित होगा। आप ध्यान रहे इस प्रकार से k के मान ज्ञात करने वाले प्रश्न आपके पास और भी आ सकते हैं, इसलिए आप सेम ही तरीका लगाएंगे। वहां आपके पास कोई भी लिमिट निकाले तो अनिर्धारित रूप नहीं बनना चाहिए, अनिर्धारित रूप बनता है तो उसको हम निर्धारित रूप में बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से। तो देखो या हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका अवकलन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 पद अगर मल्टीप्लाई है, कोई भी स्पष्ट फलन हो, फलन की पावर फलन हो, ऐसे प्रश्नों में हम लोग लेते हैं, लोग लेकर उसे आसान तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू में इंटू cos 3x, इसको हमने ये माना। दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, दोनों तरफ लोग लेने पर अगर लोग लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा log y और यहाँ क्या आ जाएगा log m प्लस log n प्लस log, यहाँ p q कुछ भी मान सकते हैं। 3 संख्या अगर log के गुणा में हो तो उसको तीनों को अलग अलग लिखे तो प्लस लगा के लिखेंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप में छोड़ रहा हूँ यहाँ,
log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करने पर यहां देखो क्या आएगा, 1/y, log का 1/y और y का क्या हो जाएगा dy/dx। log का क्या 1/cos x, cos x का क्या होगा माइनस का sin x आ जाएगा, प्लस यहाँ log का 1/ आगे जो भी है cos 2x है, ठीक है। cos 2x का करेंगे तो माइनस का sin 2x, इंटू में 2x का और करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा 1/ में cos 3x इंटू में माइनस का sin 3x और 3x में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो ये तो y आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और ये क्या बन जाएगा देखो माइनस का चिन्ह, और यहाँ बन जाएगा tan x प्लस, देखो यहाँ माइनस ही आ जाएगा, ये माइनस चिन्ह है तो ये 2 भी रहेगा, माइनस का 2 sin 2x अपॉन cos 2x यानी tan 2x, यहाँ -3 और यहाँ आ जाएगा tan 3x आ जाएगा। ये y का मान यहाँ रख लेते हैं dy/dx, y का मान क्या है cos x, यहाँ माइनस अपन बार भी ले सकते हैं सबसे, तो यहाँ अंदर प्लस बन जाएगा cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह अवकलन वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हमें अवकलन की फॉर्मूले आनी चाहिए, अगर अवकलन की फॉर्मूले नहीं आते तो आप अवकलन कर ही नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले आप अवकलन की फॉर्मूले तैयार करें। आपने कर लिया होगा, अभी तक तो आप रेडी हैं, अब ये तो लास्ट मोमेंट है अपना, इसके बाद और कुछ नहीं है, 2 दिन बचे हुए हैं आपके पास सिर्फ। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अगर इसका x के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात करें तो क्या करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इसको y बराबर मान लो आप, माना x की पावर x माइनस 2 की पावर क्या आ जाएगा साइन x आ जाएगा, ठीक है। y बराबर इसको मान लो u और इसको मान लो v, ये हमने माना है। अगर इसका अवकलन करें तो हमें क्या मिलेगा dy/dx बराबर du/dx माइनस dv/dx मिलेगा। इसको 1 नंबर कहते थे। u बराबर क्या है, अब u बराबर है हमारे पास x की पावर x है, log ले लेते हैं तो log u इज इक्वल टू, यहाँ लेंगे तो log x की पावर x है तो x पहले आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं x इंटू log x लिख सकते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर क्या लिखेंगे देखो 1/u और u का du/dx, यहाँ x का 1 और ये log x प्लस x ऐसा कैसा और log x का 1/x और x का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ हल करते हैं तो देखो क्या मिलेगा du/dx इज इक्वल टू u, और यहाँ क्या आ जाएगा x x कैंसिल हो गया तो 1 प्लस का log x लिख सकते हैं, इसको 1 को पहले रखते हैं। यानी यहाँ हम कहें कि du/dx बराबर u की वैल्यू क्या है x की पावर x और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस का log x आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल, इसको कह देते हैं 2 नंबर। अब देखो तथा हमारे पास v बराबर क्या है 2 की पावर साइन x, ठीक है। अगर 2 की पावर साइन x है या तो इसका log लेकर के कर लो, अगर log लेकर के नहीं करते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर log लेते हैं तो देखो इसका भी log ले लेते हैं, log v, ये साइन x पहले आ जाएगा यानी log 2 की पावर साइन x है, यहाँ आ गया log v और यहाँ हमारे पास आ गया साइन x log 2। अब log 2 तो कांस्टेंट रहेगा ना, यहाँ log का करेंगे तो 1/v और v का dv/dx बराबर साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और log 2 कांस्टेंट है, ये ऐसा कैसे ही रहने वाला है। तो यहाँ हम क्या करेंगे v को उस साइड लेके जाएंगे तो dv/dx इसके इक्वल आ गया हमारे पास v इंटू में cos x इंटू log 2, v का मान कितना है 2 की पावर साइन x और ये आ जाएगा cos x इंटू log 2, यही आएगा। इसको नाम दे देते हैं हम dv/dx को
3 नंबर। तो यहां देखो समीकरण 1, 2 व 3 से dy अपॉन dx, ये दोनों मान du अपॉन dx का और dv अपॉन dx का, ये दोनों मान यहां रख लेते हैं। तो du अपॉन dx का मान यहां रखेंगे तो देखो कितना आया समीकरण 2 से x की पावर x 1 प्लस का log x, और बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर ये रख लेते हैं तो ये आ जाएगा cos x इंटू 2 की पावर sin x इंटू log 2। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये अवकलन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी u और v आप मान करके हल करेंगे। तो वह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बता देता हूं आपको कि आप भी स्वयं कर सकते हैं उस प्रश्न को। तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर x और प्लस x की पावर में 1 प्लस 1 बाई एक्स का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है तो आप इसको भी y बराबर u प्लस v मानेंगे। u और ये v, ये u है, इसका भी log लेंगे और फिर अवकलन करना है, इसका भी log लेके अवकलन करना है। सेम इसके पहले वाले प्रश्न की तरह है। ये प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कमेंट बॉक्स में अगर इसका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। आपने अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया है। पिछले वाली क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें x, y और z की वैल्यू निकालनी थी, हमें मैट्रिक्स मेथड से उसका सॉल्यूशन करना था। उसका आंसर नहीं दिया आपने अभी तक, वो भी देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सेम, देखो ये सेम प्रोसेस के क्वेश्चन है, इनमें से मैं एक करवा रहा हूँ, एक आप भी करें प्रैक्टिस तो अच्छा रहेगा। अब मैं करवाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे वाला है हमारे पास में, वो ये है 5 नंबर। y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x। तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y है, ये निकालना हमें। तो यहां दो बार अवकलन करना है हमें। तो इसके लिए देखो सबसे पहले जो y के बराबर है यहां हम करेंगे dy अपॉन dx, इसके इक्वल देखो ये 500 तो है, ठीक है। e की पावर 7x, तो e की पावर 7x का तो यही रहेगा e की पावर 7x, लेकिन 7x का और करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे 7 इंटू e की पावर 7x प्लस 600 इंटू में यहां लिखेंगे माइनस का 7 आ जाएगा, e की पावर माइनस का 7x आ गया, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। यहां लिखे तो 500, ठीक, इंटू में 7 इंटू में 7, क्योंकि ये 500 इंटू 7 तो पहले था, e की पावर 7x का करेंगे एक 7 और आ जाएगा, और यहाँ e की पावर 7x प्लस 600 इंटू माइनस का 7, और यहाँ फिर से आ जाएगा इंटू में माइनस का 7, और यहाँ e की पावर माइनस का 7x। अब देखो ये तो 7 इंटू 7 49 हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इंटू 7 49, यानी 49 बाहर आ गया, और यहाँ बच गया हमारे पास 500 गुणा e की पावर 7x, या एक साथ भी लिख सकते हैं लोग, e की पावर 7x, और यहाँ आ जाएगा प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x आ जाएगा। ये तो है 49, और यही मान किसका है, y का है जो ऊपर है, इसकी जगह y हम लिख सकते हैं। तो जो दिया गया था वो हमने सिद्ध कर दिया है। अब इसके बाद वाले जो प्रश्न है वो भी देखते हैं। देखो इसके बाद वाले जो प्रश्न हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद जो प्रश्न है वो है हमारे पास में, देखो इसके बाद वाला प्रश्न है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में। क्या आएगा, यदि cos y बराबर x cos a प्लस y, ठीक है, तथा
cos a नॉट इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx के बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन a होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहां से x के बराबर निकाल लेते हैं। x के बराबर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो cos y बटा में cos a प्लस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसका dx अपॉन dy करें, यानी y के सापेक्ष अवकलन करना है, तो नीचे वाले का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस वाई, क्योंकि अगर u बटा v हो, u बटा v, तो हम इसका जो अवकलन करते हैं तो v स्क्वायर, फिर v ऐसा कैसा ऊपर वाले का अवकलन, माइनस का चिन्ह, ऊपर वाला ऐसा कैसे नीचे वाले का अवकलन करेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, अब cos a प्लस वाई ऐसा कैसा, cos y का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन y। ठीक है, यही आएगा। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हैं बीच में, अब लिखेंगे ऊपर वाला ऐसा कैसा cos y, अब नीचे वाले का करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा साइन a प्लस y आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा। तो dx अपॉन dy, ये तो माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले रख लेते हैं। तो यहाँ क्या रखें हम, cos y इंटू साइन a प्लस वाई, और यहाँ ये बाद में रख लेते हैं, तो माइनस यहाँ आ जाएगा साइन y, और ये आ जाएगा cos a प्लस वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई आ जाएगा। इसके बराबर में देखो cos a साइन b, या a प्लस वाई माइनस वाई, और नीचे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो देखो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन a बच जाएगा, यानी साइन a बटा में cos स्क्वायर a प्लस वाई। अगर इसका विलोम करेंगे हम, यानी यहाँ हम निकालेंगे dy अपॉन dx, तो इसका उल्टा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ cos स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन a मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ 6 प्रश्न कराए, एक प्रश्न आपको भी दिया है। अगर आप चाहें तो और मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बता दूंगा मैं इस चैप्टर से। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक थैंक यू।